देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जनपद में एक बार फिर से हुंकार भरी है। कोरोना काल और किसान आंदोलन के एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से किसान यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपनी मासिक पंचायत शुरू कर दी है। इसी क्रम में सैकड़ों की संख्या में किसान इकौना तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उप जिला अधिकारी को एक 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए किसान कार्यकर्ताओं ने कहा कि मासिक पंचायत स्थगित होने के उपरांत जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इलाके में ऐसी कई शिकायतें सामने आई है जिनका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। किसानों ने कहा कि तहसील इकौना के मदारा गांव में नवीन प्रति की भूमि पर दबंगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको हटवाकर राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कराया जाए। ग्राम पंचायत केशवापुर पजावा में खलिहान की भूमि से अवैध कब्जा हटवाया जाए और वहां के हल्का लेखपाल के कार्यों की भी जांच कराई जाए। ग्राम पंचायत सेमरी तरहर में तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा हटवाया जाए। साथ ही सरजू नहर के सभी माइनरों की साफ सफाई करवाकर किसानों के खेतों में पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। किसानों ने कहा कि धान क्रय केंद्रों पर अवैध वसूली तथा यूरिया खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा जाए। वहीं किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला ने एक बार फिर से तीनों कृषि कानून बिलों की वापसी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा दोषी पाया गया, इसके बावजूद भी मंत्री को उनके पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री के सरजू नहर परियोजना पर भी उन्होंने टिप्पणी की। शुक्ला ने कहा कि दूसरे के कार्यों का फीता काटकर प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को खराब करने का काम कर रहे हैं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के श्रद्धांजलि सभा में उनके राष्ट्रीय नेता टिकैत को डकैत कहने पर उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में तनिक भी शर्म नहीं बची है, जो किसी के शोक सभा में भी राजनीतिक से बाज नहीं आते हैं। विनोद शुक्ला ने कहा कि इस अपमान का बदला भारतीय किसान यूनियन आने वाले विधानसभा चुनाव में देगा। देखिए, किसान जो दिल्ली के आंदोलन में 378 दिन तक रहा और उस कारण से जनपदों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ, अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से निरंकुश हो गए। अब इतने दिन बाद पहली हमारी पंचायत तहसील इकौना में हुई है और उसके माध्यम से हमने समस्याओं का संकलन करके उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है और हमने ये निवेदन किया है कि इन समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक तरीके से गंभीरता से लेते हुए इसका निराकरण किया जाए। एक तालाब के मैटर हैं और अन्य तमाम समस्याएं हैं, इनके लिए हमने कहा है और हमें उम्मीद है कि अब जिला प्रशासन जो है समस्याओं को गंभीरता से लेगा। और इसके पहले भी जब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि इस समय सरकारों के चेहरे क्या हैं, लोकतंत्र कहाँ है, संविधान कहाँ है। अब जब एसआईटी ने लखीमपुर खीरी प्रकरण में ये मान लिया है कि यह घटना प्रायोजित थी, पूर्व नियोजित तरीके से किसानों की हत्या करी गई है, उसके बाद भी गृह राज्य मंत्री के पद पर अगर अजय मिश्रा आसीन हैं तो आप स्वयं समझदार हैं, देश की जनता समझदार है। न्याय किसको मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे 378 दिन के आंदोलन से जनता को, देश को, गरीब को, नौजवान को ये देखने का अवसर मिला है कि हम अपनी समस्याओं को मजबूती से लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे जीत हमारी होगी। शुक्ला जी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी यहाँ बलरामपुर जनपद में पहुँचे, उन्होंने राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि सरकार जो है किसानों के हित में काम कर रही है। अभी आपने कोई नहर की समस्या उठाई, इसके बारे में बताइए। ये सरकार जो है पूरी तरह से लफाजी पर टिकी हुई है। आपने पहले भी देखा सरजू नहर जो हमारे क्षेत्र में तमाम गांवों पे इससे सिंचाई हुआ करती थी, इससे पहले भी, अब वो आ जाके फीता काट रहे हैं। दूसरे की परियोजनाओं को अतिक्रमण करके अपने नाम से जनता में उसे प्रदर्शित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है। इनके बड़े बड़े जो बोलने वाले जो इनके आते हैं प्रवक्ता, वो आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नाम से तो 100 सरकारी संस्थान है, 1000 सरकारी संस्थान है। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी के नाम से 100 संस्थान हैं तो तुम अपने नाम से 1000 संस्थान बनाओ, 1100 संस्थान बनाओ, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये सरकार एक भी संस्थान बनाएगी नहीं, जो बनी हुई संस्था है उनको बेचेगी और जनता को गुमराह करेगी। वो 1 किलो अनाज पे, 2 किलो अनाज पे, तेल पे, चावल पे, सारे देश में खाद्य सुरक्षा पे जो वितरण हो रहा था ये खत्म हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं खत्म हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। आपने देखा जब ये मध्यावधि चुनाव हारे
तो इन्होंने 5-10 रुपये डीजल और पेट्रोल के दाम में घटाए। उत्तर प्रदेश में हारेंगे, निश्चित तौर पे डीजल और पेट्रोल के दाम घटेंगे, जनता को उसकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। और भारतीय किसान यूनियन तो लगातार आंदोलन में है, आंदोलन करती रहेगी, हम लड़ते रहेंगे। शुक्ला जी, जनरल बिपिन रावत के श्रद्धांजलि सभा में राकेश टिकैत गए थे, वहाँ पर उनको लोगों ने डकैत कहा, इस पर क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए लगातार संघर्षरत आदरणीय जो बिपिन रावत जी हैं, पूरा देश इस घटना से आहत है। और ऐसी स्थिति में जब इस राष्ट्र का एक नेता, किसान का एक नेता उनको श्रद्धांजलि देने जाता है, ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पर उसके मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। वो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजक हैं और इससे इस देश की जनता को सोच लेना चाहिए कि ये संवेदना वाले लोग नहीं हैं। इनकी संवेदना सिर्फ सत्ता प्राप्ति की है, ये किसी मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। कुर्बानियाँ इनके किसी काम की नहीं है, ये उस पर अपना हर्ष व्यक्त करते रहेंगे। शुक्ला जी, प्रधानमंत्री ने जो है आश्वासन दिया किसानों को कि आप लोग घर लौट जाइए, तो क्या किसान आंदोलन अब खत्म हो गया? किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, किसान आंदोलन स्थगित हुआ है। आने वाले समय में हम मुद्दों पर विचार करेंगे। जो हमें सरकार ने आश्वासन दिया है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार से अपेक्षा भी करते हैं कि सरकार उन मुद्दों पर सकारात्मक तरीके से काम करेगी। लेकिन अगर सरकार जरा से भी उसमें चालबाजी करने का प्रयास करेगी तो सरकार को सचेत रहना चाहिए। ये भारत का किसान अब जग चुका है और 300 साल से जो स्थिति नहीं बन पाई थी, जो संयुक्त किसान मोर्चा बना, ये किसी भी सरकार की नाक में नकेल डालकर जनता के हितों को की सुरक्षा करने के लिए बाध्य है।